क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन ने एक नहीं बल्कि दो रिलेटिविटी थ्योरीज दी थी। हाँ दोस्तों, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी, दो ऐसे थ्योरीज जो टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल्स और स्पेस ट्रैवल को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये थ्योरीज कैसे काम करती है। पार्ट 1, स्पेशल रिलेटिविटी। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी की, जो आइंस्टाइन ने 1905 में दी थी। ये थ्योरी तब अप्लाई होती है जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम, स्पेस और मास एकदम अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब मूव करता है। सोचो, एक जुड़वा भाई है, एक ज़मीन पर रहता है और दूसरा एक स्पेसशिप में जाता है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल कर रहा है। जब ये एस्ट्रोनॉट वापस ज़मीन पर आएगा तो पता चलेगा कि ज़मीन वाला भाई बूढ़ा हो चुका है पर एस्ट्रोनॉट ऑलमोस्ट सेम एज का है। मतलब स्पीड बढ़ने से टाइम स्लो हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। और यही से एक और दुनिया हिलाने वाला इक्वेशन आया, E=mc²। ये बताता है कि मास और एनर्जी एक ही चीज़ है। अगर मास को पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक छोटी सी चीज़ भी मैसिव एक्सप्लोजन कर सकती है। हिंट के तौर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स और स्टार्स का बर्निंग प्रोसेस इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पार्ट 2, जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी सिर्फ हाई स्पीड्स पर काम करता था, पर ग्रेविटी का क्या? तो 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। मतलब अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक प्लैनेट या ब्लैक होल स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करता है तो छोटी चीज़ें उसके अंदर फॉल करता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए एक ट्रैम्पोलिन है। अगर आप उस पर एक छोटी बॉल डालेंगे तो वो स्ट्रेट रहेगा, पर अगर आप उस पर एक हैवी बोलिंग बॉल डालेंगे तो ट्रैम्पोलिन बेंड हो जाएगा और छोटी बॉल उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। यही होता है ग्रेविटी। जब एक प्लैनेट या स्टार स्पेस टाइम को बेंड करता है तो छोटी ऑब्जेक्ट्स उसके ग्रेविटेशनल पुल में आता है। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, ग्रेविटी टाइम को भी स्लो कर सकता है। अगर आप एक ब्लैक होल के पास खड़े हो जाओ तो आपके लिए समय बहुत धीरे चलने लगेगा। ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया था, जिसमें एक प्लैनेट ब्लैक होल के पास था और वहाँ 1 घंटा = अर्थ के 7 साल। पार्ट 3, हाउ दीज थ्योरीज आर यूज्ड इन रियल लाइफ। ये थ्योरीज सिर्फ साईफाई मूवीज़ के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी काम करता है। आप जो GPS नेविगेशन यूज़ करते हो उसमें सैटेलाइट स्पेस में होता है जहाँ ग्रेविटी कम होता है और स्पीड ज़्यादा। अगर रिलेटिविटी का करेक्शन ना किया जाए तो GPS हर दिन 10 किलोमीटर तक इनएक्यूरेट हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आइंस्टाइन की दो रिलेटिविटी थ्योरीज़ की एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। एक ने बताया कि स्पीड से टाइम स्लो होता है, जो है स्पेशल रिलेटिविटी, और दूसरे ने बताया कि ग्रेविटी टाइम को बेंड कर सकता है, जो है जनरल रिलेटिविटी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड ब्लोइंग लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।